अजीब लगा होगा कि हम कहीं रोबोट की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इनकी कलाबाजी देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये किसी रोबोट से कम नहीं। शारीरिक कलाबाजी देखकर आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएंगी। हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह बोरा उर्फ रोबो से, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निवासी हैं। बचपन में वैसे तो इन्हें डांस में कोई भी रुचि नहीं थी, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि विक्रम ने डांस की नई परिभाषा लिख दी और अंडर वाटर डांस, बबल डांस की नई परिभाषा कायम कर दी। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। इस वक्त मैं खड़ी हूँ विक्रम सिंह रोबो के साथ, जो कि इंडियन बबल आर्टिस्ट के नाम से मशहूर है। आइए जानते हैं इनसे ही इनकी जर्नी के बारे में या इनके सफ़र के बारे में। विक्रम सिंह, मैं जानना चाहूँगी कि आप एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से लेके मुंबई तक के सफ़र के बारे में, नृत्य के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी, क्या कहना है? सबसे पहले आपको नमस्ते। मैं एक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव उत्तराखंड पिथौरागढ़ पोखरी खगरौली गांव से हूँ, जहाँ पे मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। जब भी बचपन में किसी की शादी वगैरह होती थी तभी मैं ऐसा नॉर्मल डांस करते थे, तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे तो अच्छा करता है। तभी मेरे को उतना क्रेज़ नहीं था, क्योंकि गांव में इतना चीज़ नहीं रहता है कि डांस करने का, डांसेस क्लासेस का, ये सब कुछ नहीं रहता उधर। जो भी करना है खुद ही करना है। लेकिन क्या, क्योंकि मैंने जब भी गाँव में था तभी नहीं करता था मैं डांस वगैरह, कुछ भी नहीं करता था। मुझे डांस का कुछ पता ही नहीं था, इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। जब मैं मुंबई आया तो फिर मैं देखता था, टीवी पे देखता था, तो मेरे घर वाले बोलते थे, सीरियल वगैरह आते थे टीवी पे, तो बोलते थे इसका लड़का है, देखो कितना अच्छा है। मतलब हर एक दिखता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग तो टीवी में जाना बहुत मुश्किल रहेगा। तब फिर एक बार ऐसे ही मैं टीवी देख रहा था, तो मुझे एक डांस बहुत अच्छा लगा था एक का, तो मैं वैसे ही मैं नॉर्मल मजाक में करता था वो चीज़। मुझे नहीं पता था इस चीज़ को डांस बोलते हैं, डांस को क्या बोलते हैं, डांस में स्टेप कितने होते हैं, काउंट्स क्या होते हैं, एक कुछ भी नॉलेज नहीं था। मतलब मैं जीरो था। उस कंपटीशन था शाम को, तभी गया, इतना बड़ा स्टेज लगा हुआ था, तभी मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि, और सब लोग उधर एकदम कैप पहन के, एकदम हिप हॉप टाइप के लंबे लंबे बाल, कलर वलर करके एकदम ऐसे खड़े थे। तो जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो मतलब एकदम मेरे को लगा यार ये लोग तो इतने डेंजर हैं, ये है वो है। तभी भी मैंने हार नहीं मानी, मुझे ठान लिया था कि मुझे भी परफॉर्मेंस करना है। मैं फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, तो फिर बाद में रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, 2 बजे तक रुका हुआ था, तो मुझे लगा मैं तो जीत ही जाऊँगा आज। तो मेरा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं जीता उधर, मेरे को कुछ नहीं मिला उधर। तो ऐसे ही फिर वापस आया। तभी मुझे उस दिन रात को जब मैं घर पर आया, तभी मैंने सोचा अब मैं ऐसा करूँगा कि आज मुझे इन लोगों ने रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं, मेरे अच्छे के लिए किया वो। मैं हारा उस दिन, तो मुझे एक चीज़ सीखने मिली, जितना हारूंगा आगे जाके मेरे को और बड़े मंच मिलेंगे। तो फिर मैंने उस दिन ठान लिया था कि अभी मैं डांस में कुछ तो अच्छा करूंगा। विक्रम, आपको रोबो के नाम से जाना जाता है, आपको रोबो बोला जाता है, रोबो विक्रम सिंह। तो रोबो नाम आपको कैसे पड़ा? एक्चुअली मैं ना रोबोटिक्स डांस करता था स्टार्टिंग में। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये रोबोटिक्स होता है करके, तो मैं जो भी डांस करता था रोबोटिक्स टाइप का ही करता था। तो फिर मेरे दोस्त लोग बोलते थे तू रोबोटिक बहुत अच्छा करता है, तो फिर मैंने रोबो करके बोलता, जहाँ भी परफॉर्मेंस करता था रोबो के नाम से जानते थे लोग, और तो रोबो करके बोलते थे। तो मुझे लगा कि मैं रोबो ही नाम रख लूँ। 2-3 साल के बाद मुझे सोनी टीवी पे एक चांस मिला था एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी करेगा मैं, जहाँ पे रवीना मैम और अन्नू मलिक के सामने परफॉर्मेंस किया था मुझे। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे कमेंट मिले थे, और फिर उसके बाद मुझे उत्तराखंड के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक और शो आ रहा था, उसके ऊपर मुझे लगा अभी कुछ और अलग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने किया था अंडर वाटर एक्ट, पानी के अंदर, जिस पे मैंने पानी के अंदर भी मैंने खुद ही ट्रेनिंग लिया करते। मैंने फिर अंडर वाटर भी कर लिया, और फिर अंडर वाटर भी मैंने सीख लिया। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे गया, लोगों के और ज़्यादा मेरे से उम्मीदें बढ़ने लगी। लोग, मतलब जो बड़े बड़े लोग उत्तराखंड के, मुझे मैसेज करते थे कि आई प्राउड ऑफ यू उत्तराखंड के, आप उत्तराखंड का नाम कर। एक बोलते ना आर्टिस्ट खुद के लिए कभी नहीं जीता, तो उसको लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये वो एक सच्चा आर्टिस्ट ही जान सकता है। मैं सुबह उठा, पहले गया मैं नहाने गया जब भी मैं साबुन घस रहा था, ऐसे साबुन घसा तो मेरे दिमाग में चला यार ये तो वैसे ही जैसे दिख रहा है। मैं बोला क्यों ना इसका कुछ करूँ। मैंने ऐसा फुग्गा बनाया, उसका बॉल बन गया ऐसा। तो मैंने क्या किया, 2-3 लाइफ बॉय साबुन ले, पूरा घस डाले उसके बाल्टी के अंदर, तो लिक्विड बनाया। लेकिन छोटे छोटे हाथ पे बन जाते थे, लेकिन जब मैं बड़ा बनाना चाहता था होते नहीं थे, फूट जाते थे। मैं बोला यार अभी क्या करूँ। तो फिर मैंने और सर्च किया उसके यूट्यूब पे। फिर मैंने विम बार रहते ना, विम बार, इतने सारे पैकेट लेके मैं ख़राब कर देता था। दुकान वाला भी बोलता था यार भाई तू आखिर इसका क्या करता क्या है। मैं बोला सर आपको दिखेगा एक दिन मैं क्या करता हूँ करके। फिर मैंने विम का ट्राई किया, फिर आज उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने और 2-3 चीज़ उसमें मिक्स किया कि लिक्विड और जाड़ा कैसा हो। फिर मैंने बहुत चीज़ ऐसे मिलाया, बताऊँगा नहीं, 2-3 चीज़ मिलाया, फिर आखिर में वो मेरा लिक्विड बन गया, तैयार हुआ। फिर उसके बाद मैं जब भी रात को सब सो जाते थे, फिर मैं चुपचाप से अपना
कभी वॉशरूम पे कभी बालकनी पे प्रैक्टिस करता था, एकदम खुले में भी उसका प्रैक्टिस करता था, बबल फूट जाते थे। कम से कम मैंने अंदर ही अंदर 1 साल प्रैक्टिस किया। फिर मुझे यही 2017 में मेरे को एक चांस मिला था, बिग सेलिब्रिटी चैलेंज, जी तेलुगु वालों ने, टॉलीवुड इंडस्ट्री वालों ने मुझे देखा, तो उन लोगों ने मुझे 31st में बेस्ट 3 एक्ट में चुना था। वहाँ पे मैंने वो परफॉर्मेंस किया था, उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तब से फिर मैंने वायरल करना चालू कर दिया वीडियो। आज के यूथ को, मतलब यंग लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते मैं हर किसी को ये संदेश देना चाहता हूँ, मेहनत और लगन सच्चे दिल से करोगे, ईमानदारी से करोगे, तो आप हमेशा हर एक चीज़ में आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हारे दिल के अंदर कुछ, मतलब बोलते हैं कि अब तुम निगेटिव लेके कुछ चीज़ करोगे, अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कुछ करोगे तो नहीं होगा वो सक्सेस, कहीं ना कहीं वो रुक जाती बात। देवभूमि, आप उत्तराखंड से हैं, तो देवभूमि उत्तराखंड के बारे में कुछ बताइए। उत्तराखंड तो मेरा बहुत अच्छा है एकदम। आप एक बार उत्तराखंड जाओगे ना तो आपको वापस आने का मन ही नहीं करेगा। उधर इतना अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और वहाँ पे हमेशा ठंडी हवा, एकदम ठंडा पानी, और वहाँ पे हर एक चीज़ नेचुरल रहते हैं, फ्रूट्स वगैरह हर एक चीज़। तो वहाँ के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर प्लानिंग ये है, अभी मैं इंडिया का नाम रोशन करूँगा और हमेशा मेहनत करूँगा, और जो भी मतलब मुझे चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करके, और मैं अच्छा टैलेंट कोशिश करने का कोशिश करूँगा। और जो भी मेरे नए लोग आएंगे मेरे से, हम लोग के क्लास में सीखने के लिए, उनको भी और ट्रेन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच नेशनल टाइम्स न्यूज़, आप लोगों ने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लायक समझा, आपको मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच मैम। ये थे हमारे साथ रोबो के नाम से मशहूर इंडियन बबल आर्टिस्ट विक्रम सिंह। आगे इनकी प्रतिभा कहाँ तक रंग लाती है और कहाँ तक लोगों को ये अपनी प्रतिभा से खुश कर पाते हैं, ये देखेंगे। कैमरामैन आशीष द्विवेदी के साथ श्वेता भट्ट।